तो क्या हाल है दोस्तों। आज बिल्कुल धमाकेदार डेटा इंजीनियरिंग को खोलेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें खोलेंगे। शशांक को लेके आए हैं जिसने अपनी सैलरी पता है कहाँ से बढ़ाई है। मैं तुम्हें क्या कैलकुलेशन बताऊं, बस उसी के मुंह से सुनो भाई। इस इंटरव्यू में तुम्हें सब पता चलेगा डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल के बारे में, उसमें कितने पैसे मिल रहे हैं, कैसे उसके लिए पढ़ना है, क्या एचडी से ज़्यादा अलग है, क्या सेम सा है, स्विच कैसे करते हैं, कितनी सारी कंपनीज में कैसा काम चल रहा है। एक्सपीरियंस बंदा आता है ना तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छी लगे तो लाइक कर ही देना यार। कमेंट जरूर कर देना। कमेंट तुम पता नहीं क्यों नहीं करते हो, मतलब कर देते हैं काफ़ी सारे लोग, ऐसा नहीं है नहीं करते। कमेंट भी कर देना। तो बिना किसी देरी के इस इंटरव्यू शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो यार चलो शशांक के पास सीधा चलते हैं और उससे पूछते हैं सारे डेटा इंजीनियरिंग के राज और सारे क्वेश्चंस और सब कुछ बिल्कुल निचोड़ लेते हैं आज, क्योंकि हमारे चैनल पे पकड़ के ले आए हैं हम बहुत मेहनत से। तो चलो सीधा चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछने से पहले इंट्रो तो ले लो यार, मतलब थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो यार। चलो इंट्रो ले लेते हैं। शशांक आप अपने बारे में बता दो यार थोड़ा सा। कूल। सो पहले तो थैंक्स लॉट उमंग चैनल पे बुलाने के लिए। एंड जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं, तो माई सेल्फ शशांक मिश्रा, एंड मैं बेसिकली 5 साल से इंडस्ट्री में हूँ। एंड पूरा स्टार्टिंग से जो भी है मैं बिग डेटा में ही रहा हूँ, एंड इसीलिए प्रोफाइल भी मेरे डेटा इंजीनियरिंग की है। कंपनीज़ जिनके साथ अभी तक काम करा है उनमें पेटीएम हो गया, मैकेंजी हो गई, एंड अमेजोन, एंड रिसेंटली ही अमेजोन से स्विच करा है। एक अच्छी जगह पे ज्वाइन करा है, अभी रिवील नहीं करा है, थोड़े टाइम में वो भी बता देंगे सबको। अरे यार मुझे लग रहा था मेरे चैनल पे रिवील होगा, कोई नहीं, शशांक के चैनल पे होगा। राइट। तो यार शशांक, अब इतनी सारी कंपनियों में काम करने के बाद, डेटा इंजीनियरिंग का सब जानने के बाद, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है जो सबसे मेन क्वेश्चन है। डेटा इंजीनियरिंग है क्या? मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से बताओ कि डेटा इंजीनियरिंग क्या है। मेरे को एचडी पता है चलो कि फ्रंट एंड बैक एंड में डेवलप करने वाले लोगों को हायर करते हैं एचडी में, और यही सब नोड.js से वेबसाइट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, थोड़ा बहुत सर्वर संभाल रहे हैं। तो डेटा इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है? कूल। एंड मैं तो खुश हूँ कि तुमने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग और जो एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला है ना बिग डेटा का, उसके नीचे प्रोफाइल बहुत सारी हैं, एंड उसी की वजह से कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। एंड वो कन्फ्यूजन इस वजह से क्योंकि जो एटलीस्ट जो फ्रेश ग्रेड्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाइप की तरफ आ चुके हैं। उनको ये समझ में केवल डेटा साइंस, AI/ML जैसे कूल वर्ड्स तो दिखते हैं कि हाँ ये कुछ है, बट उन्हीं में ना आप मतलब डेटा इंजीनियरिंग को ऐसा कह सकते हो, आपके फ्रेंड सर्किल का वो बंदा जो बहुत शांत रहता है, बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके ग्रुप में। ठीक है, तो उसकी वैसी एक वैल्यू है। तो बट अगर मैं प्रैक्टिकली किसी को समझाना चाहूँ एक हायर लेवल पे कि भाई एक एक्चुअल डेटा इंजीनियर काम क्या करता है, तो ऐसा समझ लो कि लेट्स से किसी ने डेटा साइंस और AI/ML पे काम कर रखा है, तो तुमको बहुत कूल चीज़ें दिखती हैं कि हाँ यार बहुत रिकमेंड होके सब कुछ हमको आ रहा है। ठीक है, आज मैंने एक्शन मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे, अगले दिन लॉगिन करा तो बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशन आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, जो कि डेटा पे होती, आपके डेटा को ही मॉनिटर करते हैं हम लोग, और उसी से आपका हम इंटरेस्ट पता करते हैं कि आपको क्या पसंद है। ठीक है, और वही हम आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिखाते हैं। तो ये तो बात होगी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अप्लाई करने की। बट आज के टाइम में जहाँ पे हमें पता है कि ईज़ ऑफ इंटरनेट इतनी ईजी हो चुकी है, ठीक है, एक्सेस इतना ज़्यादा हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि डेटा का स्केल भी डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अब कोई भी लेट्स से कंपनी है, उसको अगर डेटा के ऊपर, अभी तो जहाँ पे इंटरनेट पे है, अगर मेरे पास है तो वो रॉ फॉर्म में है, बट अगर किसी कंपनी को चाहिए कुछ उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने हैं, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ता है कि उसको एक प्रोसेस फॉर्म में अपने पास चाहिए होता है। जैसे कि बहुत एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है, डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ द IT इंडस्ट्री। ठीक है, तो जैसे एक रॉ ऑयल होता है ना, उसका पूरा प्रोसेस डिट्टो वैसे ही होता है जैसा डेटा के साथ में हम करते हैं। ठीक है, कि आप जाते हो कुओं से निकाल के लाते हो, या और कहीं से भी कच्चा तेल आता है। ठीक है, बीच में आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो हम बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, गैसेस बनती हैं उससे, पेट्रोलियम्स बनते हैं, तो सबको प्रोसेस करने का तरीका भी अलग ही होगा। एंड वही सीन डेटा के साथ में। तो डेटा इंजीनियर का एक्चुअल में काम यही है कि इतने लार्ज स्केल में जो आज के टाइम में पेटाबाइट्स ऑफ डेटा हो चुका है, ठीक है, उसको एक पाइपलाइन का फॉर्म देना। ठीक है, पाइपलाइन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड लोड होता है। तो एक्सट्रैक्शन वही हो गया कि कहीं से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यार, API से डेटा आ सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में बोलूँ, डेटाबेस से डेटा ला सकते हो। ठीक है, कोई लेट से आपको फाइल पकड़ा ही रहा है डेली, ठीक है भाई ये मैंने डेटा इकट्ठा करा, लो इसको प्रोसेस करो। ठीक है, तो इतना चीज़ हो गया। एंड अब उसकी वैल्यू कब होगी कि जब तक बीच में हम कुछ उसमें बिजनेस लॉजिक ना लगाए। ठीक है, अगर आप लेट से SQL पे कोई क्वेरी भी मारते हो, तो आप कहीं ना कहीं ग्रुप बाय ऑपरेशन करके देखते हो, अच्छा काउंट कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है,
तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके के डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस भी हम करते हैं एंड फिर हम लोड करते हैं उनको डाउन स्ट्रीम सिस्टम्स में, जहाँ से कि एक्चुअल रोल स्टार्ट होता है डेटा साइंटिस्ट का, AI/ML इंजीनियर्स का, डेटा एनालिस्ट का एंड बिजनेस एनालिस्ट का। तो मैं तो कोई पूछता है सीधे वर्ड्स में बोलता हूँ भाई अगर तुम्हें और मोटे टर्म्स में समझना है तो फ्रंट लाइनर होता है डेटा इंजीनियर किसी भी कंपनी में जो कि डेटा सॉल्यूशंस पे काम कर रही है। तो बेसिकली जितना भी डेटा आ रहा है उसको एनालाइज करना, सारी चीज़ें करना। और मेरे को ना पता, इससे एक चीज़ समझ आ रही है, जो ये ML का जो ये थोड़ा सा कर रखा है ना, ओवररेटेड वाली चीज़ है। ML की जॉब्स तो मेरे को कहीं नहीं दिखाई देती, तो सिंपल सी बात है। फ्रेशर्स में तो बिल्कुल कोई सीन नहीं है, बट डेटा इंजीनियरिंग की इतनी ओपनिंग्स, मतलब जब मैं 2020 में ग्रेजुएट हुआ तो तब भी मैंने इतनी सारे मतलब प्रोफाइल देखी जो हमारी कॉलेज तक आ रही थी, तो ऑब्वियसली उसका स्कोप है, ये समझ आ रहा है। तो यार एक चीज़ है कि अब कोई किसी को मान लो डेटा इंजीनियरिंग के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता ही है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिना सेम HD पाथ पे ये है। मतलब मैं जानता हूँ शुरू में जब डेटा इंजीनियरिंग के लिए हायर किया तो ऐसा था कि HD के इंटरव्यू लेके हायर कर लिया और उस बंदे से डेटा इंजीनियरिंग का काम कराया। बट आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है कि डेटा इंजीनियरिंग का तुम्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तभी तुम्हारी वो वाली प्रोफाइल लगेगी। तो इज इट वर्थ चूजिंग इंस्टेड ऑफ द HD पाथ के, मतलब एक बंदा शुरू से थोड़ा बहुत चलो कोडिंग कर लिया, उसके बाद प्रॉपर कॉम्पिटिटिव की जगह डेटा इंजीनियरिंग करे, या प्रॉपर मतलब जो भी तुम्हारा DS एल्गो है उसकी जगह डेटा इंजीनियरिंग का कुछ प्रोजेक्ट बनाए या फिर कुछ स्टडी करे, तो इज इट वर्थ दैट पाथ? बिल्कुल। तो यहाँ पे ना जो पहला पॉइंट तुमने मेंशन करा डेटा इंजीनियरिंग की जॉब्स का ना, एंड आगे भी जब हम डिस्कशन करेंगे ना SD से कुछ भी अगर चीज़ होगी तो मैं बताऊंगा भी कि क्यों इस तरीके से पॉपुलर है। क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग में एक्चुअल कोर इंजीनियरिंग पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो उमंग जैसे आपने बोला कि यार क्या पढ़ के और क्या हम स्टार्ट करें, जो टिपिकल SD से लेट से वो पढ़ रहा है, ठीक है, क्या वैसा उसमें से कितना कुछ पढ़ सकते हैं कि इधर चले जाएं, क्या प्रोजेक्ट बनाना सही रहेगा या CP वगैरह करते रहे, ठीक है। तो मतलब एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर देखो फ्रेशर हो, ठीक है, तो यार फ्रेशर तो कोई भी कंपनी अगर कैंपस वगैरह के लिए आ रही है तो ठीक है, वो आपको इन्हीं कुछ चीज़ों पे ही स्पेसिफिकली जज करती है, राइट। आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स हो गए एंड आपका जो भी कोर सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही करते हैं। एंड अब अगर ऑडियंस पे यार अलग दिखना है, तुमको अपना इंथुजियाज्म दिखाना है डेटा इंजीनियरिंग के लिए, और तुम्हें पता है कि हाँ ये कंपनी स्पेसिफिक इस प्रोफाइल के लिए आ रही है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम तो यार कुछ कर नहीं पाए, मेरे को तो इंडस्ट्री में लिटरली आके पता लगा। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने SD से मूव करा डेटा इंजीनियरिंग में जब मैं पहली कंपनी में था, ठीक है। एंड तो एक्सप्लोरेशन करके ही आया, एंड फिर रिग्रेट भी फील होता यार ये कहीं पहले कर लिया होता तो शायद अच्छे पैकेज पे स्टार्ट करते, कहीं ट्रैजेक्टरी बेटर हो जाती। हाँ वही चीज़ है, तो अपना हम अवेयर नहीं थे इस वजह से। तो यहाँ पे यार जो डेटा इंजीनियरिंग का है पढ़ाई के लिए, मैं बोल दूँ कि एक अच्छी बात ये कि फ्रेशर जो हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में तो थोड़ा जज करेंगे तुम्हें, एंड पहले से अगर एक्सप्लोर करके तुमने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे ना तो बहुत अच्छा फ़ायदा है उसका, ठीक है। कंपनी तुम्हारे फिर इंटरव्यू में शायद DSA वाली चीज़ों पे उतना फोकस नहीं करेगी जितना वो तुम्हारा बिग डेटा का अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए वही प्लस पॉइंट है, ठीक है, कि भाई Day 1 से तुम आओगे, तुमको हमें इतना समझाना नहीं है, हमें तुम पे इतने एफर्ट नहीं लगाने कि हाँ यार ये हडूप है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन होता है, एंड जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो ये बेस्ट पार्ट है। दूसरा, और जिनको ये लग रहा हो कि यार हमें CP बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये ना बहुत लाइक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, मेरे पास आता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, चाहे फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल हो और चाहे कोई भी फ्रेश ग्रेड हो। तो एडवांटेज यही है डेटा इंजीनियरिंग के साथ में कि अपन जो है वो फोकस करते हैं कोर इंजीनियरिंग रिलेटेड थिंग पे, हम जज नहीं करते कभी भी किसी को उसके प्रो लेवल के कोडिंग स्किल्स पे, ठीक है। हमारा मेन प्रायोरिटी रहता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो एक कि नहीं, ठीक है। अब मुझे अगर लेट से जज करना है कि आपको पाइथन आती कि नहीं आती, तो भाई मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि मेरे को बस देख ये बताओ कि हाँ पाइथन में इनपुट कैसे लेते हो, मैं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें दूंगा ना कि यार इसको कैसे लिखोगे, एंड उसी में जो तुम कोड करोगे एंड वी विल अंडरस्टैंड हाँ इस बंदे को पाइथन आता है, जावा आता है, स्केला आता है, ठीक है। तो ये एक मेन फंडा होता है। एंड मीडियम लेवल तक की प्रोग्रामिंग आती है जो DSA कवर कर रखा है, ठीक है, वेल एंड गुड है। इससे ज़्यादा अगर डेटा इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो भाई कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे को 5 साल हो गए बहुत अच्छी कंपनीज के साथ इंटरव्यूज दिए, हद है कि कोई लिंक लिस्ट से ऊपर कभी बढ़ा भी हो ठीक है, तो ऐसा सीन है। वो भी मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे कि तुम ग्राफ के एल्गोरिथम्स रट के याद रखोगे आफ्टर एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम काम कर रहे हो यार इंडस्ट्री में। हमारे लिए उनके लिए मेन इंपॉर्टेंस वही है, डेटा की ही इंपॉर्टेंस है। अगर तुमको वो आता है तो ठीक है,
और अभी और डिस्कशन बताएंगे और समझाएंगे थोड़ा क्या डिफरेंस है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी कुछ पता चलने वाला है आज की वीडियो में यार। मैं भी मतलब कभी कभी, जैसे मैं एचडी का ही हूँ, बट एचडी में भी मेरे को कभी कभी डेटा इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत काम दे देते हैं, जिससे मेरे को पता चल जाए कि डेटा इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, है ना। तो उस काम को मैं देख के मेरे को लगता है हाँ ये है इंटरेस्टिंग काम, क्योंकि इसमें जो डेटा हम खेल रहे हैं ना वो दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। मतलब अगर हम कहीं यूआई में भी काम करें, कहीं भी करें, या कुछ बैकएंड में बना रहे, तो बहुत छोटे पार्ट में काम कर रहे होंगे। वहां पे कोई स्केल का काम नहीं है। आपने बटन चेंज कर दिया, ज्यादा से ज्यादा एक फीचर ऐड कर दिया, क्रेडिट कार्ड नया आया उसकी चीजें ऐड कर दी। बट डेटा इंजीनियरिंग में मैं देखता हूँ यार पूरा बहुत बड़े डेटा पे काम हो रहा होता है। तो अगर फ्रेशर को वो हायर कर रहे हैं सीधा, तो वो ट्रेनिंग कराते हैं ऑब्वियसली अपनी। तो कुछ ऐसी ट्रेनिंग है जो पहले से उन्हें करके रखनी चाहिए, मतलब बहुत शॉर्ट में, कोई 2-3 लैंग्वेज, या फिर कोई ऐसा एल्गोरिदम जो उन्हें पहले से पता होना चाहिए, मैथ्स की कोई चीज़ उन्हें पहले से पता होनी चाहिए। हाँ, सो इसमें भी ना, क्योंकि जो तुमने बात बोली ना एक बिल्कुल, और वही डिट्टो यही रीज़न था मेरा एसडी से मूव करने का डेटा इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैंने दूसरी टीम के बंदों के साथ बात करी, मैं एसडी पे काम कर, भाई असली काम तो ये लोग कर रहे हैं। एंड फिर वो इतना ज़्यादा मेरे को ना फैसिनेटिंग से साउंड हुआ कि भाई अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, एंड वहीं से इंटरेस्ट बन गया। एंड फिर हमने कहा हटाओ यार, एसडी वगैरह इतना जम नहीं रहा अपने को भाई, अब जा रहे हैं डेटा इंजीनियरिंग की तरफ। तो फ्रेशर्स के लिए जैसे अगर देखो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसको ना कोर एकदम इंजीनियरिंग की तरीके से रिलेट करो कि जैसे आप एसडीज को देखते हो कि वो ठीक है फ्रंट एंड बैक एंड और इन सब की कोर बहुत लार्ज स्केल सिस्टम्स पे वो भी काम करते हैं। अगर हम बात करने लगे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर या अदर चीज़ों की, जहाँ पे वो ट्रैफिक का स्केल हैंडल कर रहे हैं, हम डेटा का स्केल हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी इंजीनियरिंग वहाँ पे अपनी जो दिमाग है ना पूरा डिज़ाइन पे, ठीक है, कि यार क्लाउड का लेट से ये सर्विस यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड डेटा अगर फाइल नहीं आ रही है या डेटा स्ट्रीम से हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉल्ट टॉलरेंस कैसे मेंटेन करनी है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कैसे देनी है, सब कुछ हमें दिमाग उसमें लगाना पड़ता है। तो फ्रेशर के लिए स्टार्ट करने से जो एक मैं बहुत बेबी स्टेप्स बता दूं तो यार, लैंग्वेज में अगर कॉलेज में देखो C++ पे मेजर हम फोकस करके रह जाते हैं, तो अपने लिए यार 3 लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पाइथन हो गई, जावा हो गई एंड स्केला हो गई, ठीक है। जिनमें मैं हमेशा बोलता हूँ पाइथन, ऑब्वियसली मैंने इतने टाइम काम भी करा, एंड बहुत ईजी टू लर्न है, एंड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग के या डेटा के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है लाइब्रेरीज का इन पाइथन। दूसरा, अपना जो कॉलेज में DBMS है और जो सीक्वल वाला पार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यूज़ क्रैक करने में, क्योंकि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो काम आता ही आता है। एंड अब डेटाबेस में ना आपको 2 डायरेक्शन में जाना है, आपको ट्रांजैक्शनल्स भी समझने हैं डेटाबेसेस, आपको नो सीक्वल भी समझना है, क्योंकि बिग डेटा इज़ ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, और नो सीक्वल डेटाबेसेस ही है जो कि इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपको देखने हैं। एंड थर्ड है कि स्टार्ट में बिग डेटा इकोसिस्टम समझ जाओ। कोई एज अ फ्रेशर से एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि यार तुमको कोई ये स्पेसिफिक टेक फ्रेमवर्क बहुत इन डेप्थ आता है कि नहीं आता, बट एटलीस्ट तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या है, ठीक है, डिफरेंट तरीके के फाइल फॉर्मेट्स रहते हैं वो क्या है। एंड बहुत ही जो इंपॉर्टेंट जहाँ से बिग डेटा स्टार्ट हुआ था, हडूप वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, देन स्पार्क, जो कि बहुत ही कोर स्किल माना जाता है डेटा इंजीनियर्स का आज की मार्केट में, वो आना चाहिए। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बैच पाइपलाइन कैसे बनती है, रियल टाइम पाइपलाइन कैसे बनती है। ये मैं टर्म्स इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर एक्सप्लोर नहीं करे हैं तो नोट डाउन करके एटलीस्ट वो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर सको, एंड ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना जो आगे आएगा, लेट्स से क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, कंपनी उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, वो सब आप कंपनी में आके सीखोगे। बट जो स्टार्ट में वो जो मैंने 3 चीज़ें बोली ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी एज अ फ्रेशर, कोई भी अगर आ रहा है तो। नाइस। तो मतलब दिख रहा है मेरे को कि क्या चीज़ें करनी है। मेरे को लगता है सबको पता चल रहा होगा क्या चीज़ें समझनी चाहिए, क्या चीज़ें एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोरेशन तो ज़रूरी है ही। एक मैं DBMS SQL पे और कहना चाहूँगा, मेरे को तो लगता है SD के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे SDs लोग बन जाते हैं जिनको DBMS और SQL की उतनी क्लैरिटी नहीं होती, बट वो ऑब्वियसली फिर काम में जाके कहीं ना कहीं फंसते ही हैं। तो मेरे को लगता है अगर एक प्रॉपर इंजीनियर अगर तुम्हें बनना है, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बोलो सिंपल, SD, या तुम कोई भी डेटा इंजीनियर वाला पोस्ट मत बोलो, तो SQL DBMS तो यार बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब वो डेटा है ना, अगर डेटा को तुम नहीं खेल सकते तो फिर तुम कुछ नहीं खेल सकते। करेक्ट। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो इसका सबसे मतलब बिल्कुल पैसे वाली जो बात है वो तो होनी चाहिए, और कुछ होना हो, क्योंकि काम तो पैसे के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या फर्क है डेटा इंजीनियरिंग की सैलरी, डेटा इंजीनियर की सैलरी में और एक SD की सैलरी में, और क्या ये बहुत बड़ा डिफरेंस है या SD को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है इस टाइम? आपको क्या लगता है?
हम्म, अगर ये क्वेश्चन हाँ 5 साल पहले पूछते तो मैं इसका आंसर बोलता कि बिल्कुल गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट अब जो मैं बोलूँगा कि गैप नहीं है, क्योंकि इवन कंपनीज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल, ठीक है, कि वो कितना ज़्यादा है। एंड जैसा कि मैंने खुद बोला कि हमारा एक्चुअल इंजीनियरिंग पार्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें, डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल में। तो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, वही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि जहाँ जहाँ से मैं हो के आया हूँ, एस डी से ऊपर ही मिला है, एस डी से कम नहीं मिला है कहीं पे भी, ठीक है। तो इसी हिसाब से तुम लोग खुद समझ सकते हो कि हाँ यार पैसा बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। एंड किसी को अगर ये लग रहा हो कि मतलब हाँ या तो पहले से बहुत अच्छा पैकेज रहा हो, तो मैंने अपनी जो जॉब है ना, फर्स्ट जॉब यार मैंने 5 LPA से स्टार्ट करी थी। मतलब ऑल्दो आई वॉज फ्रॉम दी Tier 1 कॉलेज, ठीक है, NIT इलाहाबाद से MCA वगैरह करा, बट मैं वही कह रहा था ना कि मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया कि मैं थोड़े अच्छे कंपनीज क्रैक कर पाऊँ। बट ऑल्दो ठीक है, मतलब लुढ़कते लुढ़कते लग गई जॉब, ठीक है, बट स्टिल 5 LPA से स्टार्ट हुआ था। तो है यार, धीरे धीरे मैंने जब सीधे मार्केट को कवर करा तो वही चीज़ है। एंड इस वाली चीज़ में आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आप किसी कंपनी में जाते हो तो आप ब्लाइंडली बस उन्होंने जो बोल दिया बिना एक्सप्लोर करे हाँ पहुंच गए, जो उन्होंने नंबर बोला आपने एक्सेप्ट कर लिया, रख लिया। तो ऐसे करोगे तो यार हमेशा कटेगा ही, ठीक है। ये मतलब इंडस्ट्री ऐसी ही है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है। मैं तो खुद बिल्कुल एक्सप्लोर करता था यार, जिस कंपनी में जा रहा हूँ कितना मैक्स मार्केट कैप वो दे सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए इंडस्ट्री के, उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। मैं डेटा इंजीनियरिंग का नहीं बोला, कोई भी हो सकती है, वरना तो यार कंपनी बैठी इसीलिए है, तुम 10 लाख में मान जाओगे तुम्हें 10 लाख में उठा लेंगे, ठीक है। तो बट जो उमंग का मेन क्वेश्चन था, डिफरेंस अब बिल्कुल नहीं रह गया है, ठीक है। कोई थिन लाइन तक भी नहीं, पहले अगर बोले हाँ बहुत थिन लाइन है, वो भी नहीं है। नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, ऊपर नीचे ही है इनका, बस इतना ऐसा है डेटा इंजीनियरिंग और SD वाले का। सही। तो मैं अपनी कंपनी का भी बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ सेम पैकेज है, अगर कोई डेटा इंजीनियर है या SD है, दोनों का सेम पैकेज है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये पता चल गया कि डिफरेंस नहीं है, बेटर ही होगा, क्योंकि अगर तुम किसी एक स्किल में बहुत अच्छे हो तो प्रॉब्ली कंपनी तुम्हें ज़्यादा ही ऑफर करेगी अगर तुम नेगोशिएट कर पाए तो यार जैसे आपने बताया कि आपने शुरू किया था 5 LPA से, तो अभी मतलब आपका क्या पैकेज अराउंड है? मतलब सब जानना चाहेंगे, इतनी मेहनत इतनी सारी कंपनीज पे स्विच करने के बाद अभी क्या पैकेज चल रहा है? सो जैसे ऑब्वियसली एग्जैक्ट फिगर तो देखो नहीं बता सकता, बट एक रेंज का आइडिया दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, कि अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट कर रखी है, ठीक है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस लेवल के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 5 का हो गया, तो अगर इसको रफ फिगर में रेंज में बोलूँ तो 80 लाख से जो 1 करोड़ 20 लाख वाला जो ब्रैकेट है ना, अभी मैं थोड़ा उसमें ही लाइक करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा सीन है। समझ आ रहा है तुम्हें, बहुत करोड़ों में खेल रहे हैं यहाँ पे, तुम SD बनने की कोशिश कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यार आपने इतनी सारी कंपनीज में काम किया, तो आपको मेन डिफरेंसेस क्या लगते हैं कंपनी की वर्किंग में? क्योंकि मेरे को वैसे आइडिया नहीं है ज़्यादा कंपनी में काम करा हुआ, बट मैं जानना चाहता हूँ कि यार एक से दूसरी कंपनी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और आपको लगता है कि वो डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वर्किंग के लिए भी, कि आप कितना ग्रो कर पाते हो, और एज अ कंपनी भी आप देखते हो क्या हो, जब आप जैसे सिलेक्ट करो कि आप Amazon में जाओगे या किसी कंपनी में जाओगे, तो आप कैसे डिसाइड करते हो? तो वो थिंकिंग के बारे में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यार। एंड इसके लिए ना एक बात ये कि ये भी एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे फ्रेशर है यार, तुम्हें इंडस्ट्री का उतना किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है, कि मतलब क्या मुझे पसंद है और क्या मैं राइट स्किल और कैसे सीख सकता हूँ, कैसे अप स्किल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रॉब्ली जब डेटा इंजीनियरिंग में मूव कर लिया SD के बाद से, ठीक है, तो उसके बाद मेरी प्रायोरिटी थोड़ा बन गई थी कि जितना मैं अपस्किल कर सकता हूँ अपने आप को। एंड मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी कि सैचुरेशन पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। एंड सैचुरेशन का एक मतलब ये भी नहीं होता कि यार तुम 2 महीने किसी प्रोजेक्ट पे काम करके बोर हो गए तो नहीं आप कंपनी छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब थोड़ा एक होता है कि आपकी लर्निंग्स में आपको सैचुरेशन नहीं आना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में हो, आप किसी भी इस चीज़ को एंटरटेन मत करो ज़्यादा कि आपको रिपीटेटिव काम मिले। अगर मिलता है आप अपने मैनेजर से, अपनी लीडरशिप पे हम हमेशा बात करो कि भाई मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ नया, ठीक है। एंड अच्छी कंपनी होती है तो वो इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। एंड इवन उनकी लीडरशिप भी इतनी अपने आप पे स्ट्रांग होती है कि वो देखते हैं कि किसी भी बंदे के पास में रिपीटेटिव काम ना पहुँचे, ठीक है। तो मेरा जो था ना, स्टार्टिंग से बोलूँ तो मेरे को अलग अलग इन्वायरमेंट भी फेस करने थे। मैं इसीलिए जब मैंने अपना पहला स्विच करा वो मैंने पेटीएम में करा था, क्योंकि चलो यार पेटीएम में चलते हैं। पहला तो जो मेन प्रायोरिटी बनाई कि बड़ा स्केल देखना है डेटा का, ठीक है। एंड उस टाइम पे भाई पेटीएम से बड़ा जो डिजिटल पेमेंट्स के मामले में बोलूँ तो इंडिया में कोई नहीं था कि इतना बड़ा स्केल हो डेटा के पास किसी का, ठीक है। दूसरा वहाँ पे भी ऑल्दो
अच्छा टाइम उन्होंने बिता लिया है इंडस्ट्री में, बट स्टिल थोड़ा ना स्टार्टअप काइंड का ही कल्चर था उनके पास में, ठीक है। तो मैं वो भी करना चाहता था फेस, क्योंकि पहली कंपनी मेरी सर्विस बेस्ड कंपनी थी, ठीक है, जिसमें अपन वाला फील ले चुके थे क्लाइंट कॉल्स का, ठीक है, बात करना उनसे, उसी बहाने मेरा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो गया अच्छा खासा, ठीक है। वहाँ कॉलेज से तो ये सब चीज़ें इंप्रूवमेंट्स आए नहीं थे, ठीक है। एंड नया कुछ सीख भी गए, प्रोजेक्ट पे थोड़ा काम करना, एक होता है ना कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को समझना, बहुत टेक्निकल टर्म्स, वो सब सीख गया था। बट अब देखना था कि यार थोड़ा स्टार्टअप में कैसे काम होता है, ठीक है। और स्टार्टअप को मैंने पेटीएम में यही चीज़ फील करा कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, और इतना रैपिड डेवलपमेंट टास्क आता था ना वहाँ पे, लोग सर पे ही खड़े होते थे कभी कभी तो, कि ये काम छोड़ के पहले ही ये वाला कर दो, ठीक है। तो एक वो चीज़ भी, एंड आई थिंक कि ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ का भी, कि भाई एक आप आप एक होता है कि प्रेशर में और थोड़ा टाइट टाइमलाइंस में काम करना भी सीख जाते हो, क्योंकि अच्छी कंपनी में थोड़ा बहुत वेल मैनेज्ड वे में बहुत थोड़ा अच्छे आराम से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बट स्टार्टअप में ये सब सीन नहीं है भाई, रेडी हो क्या हो ऐसे ऐसे काम खत्म करने हैं। तो मेरी वो लर्निंग अच्छी थी, एंड फिर मैं वही कहना कि मेरे को एक्सप्लोरेशन का और ज़्यादा है थोड़ा अंदर से, तो इसीलिए मैंने कंसल्टिंग भी सोचा कि यार कंसल्टिंग फर्म में एक्चुअली काम कैसे करा, ठीक है। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज मैकेंजी हो गई, केपीएमजी, डेलॉयट, ये सब हैं, उनमें मैकेंजी तो टॉप 1 पे है। तो मेरा था कि यार मैकेंजी में जाते हैं, ठीक है। तो मैकेंजी का भी इंटरव्यू वगैरह निकाल के वहाँ पे भी ज्वाइन करा, और कंसल्टिंग में इस वजह से जाना था कि कंसल्टिंग वाले क्या होते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा डोमेन्स पे काम करते हैं। आज उनके पास हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है, आज उनके पास बिजनेस, आज उनके पास लेट्स से फाइनेंस एंड बैंकिंग का है, कल को टेलीकॉम का आ सकता है। तो ये प्रायोरिटी थी कि भाई अलग अलग डेटा डोमेन भी, डेटा के बंदे हो तो डेटा अगर अलग डोमेन ही नहीं पता है तो फिर मतलब क्या ही है। अगर मैं आज हेल्थ केयर पे कर रहा हूँ, 10 साल तक हेल्थ केयर के डेटा पे काम करूंगा तो मैं क्या ही नया सीखूंगा, है ना। तो एक वो मेरा पर्सपेक्टिव था, वहाँ से वो चीज़ सीखी। फिर जब अमेजोन में आया, तो अमेजोन तो यार नहीं जिनको पता, भाई मेरी तो ड्रीम कंपनी थी कॉलेज से ही, और थर्ड अटेम्प्ट में ही मैं पहुंचा था। मतलब कॉलेज में एक बार फेल हुआ, फिर जब फर्स्ट स्विच करा था तब रिजेक्ट हुआ, बट थर्ड टाइम में 2020 में हो गया था। तो अमेजोन जैसी कंपनीज में आने का मेन, फिर मैंने एक अपनी प्रायोरिटी बनाई कि मुझे क्लाउड नहीं आता था, ठीक है। जो मैं स्टार्टिंग में पॉइंट बोली थी ना कि अपने आप को अपस्किल करते रहना आपको हर एक चीज़ में जहाँ पे भी जा रहे हो। तो भाई मैंने कहा कि चलो क्लाउड नहीं आता, अच्छे से बढ़िया AWS सीखेंगे अमेजोन में, एंड हुआ भी, बहुत इम्प्रूव करा। एंड अमेजोन से मैं बोलूँगा कि बहुत ही मैं अच्छा एक वर्किंग प्रोफेशनल बन के निकला हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अमेजोन में रह के जो उनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, मैं मेरे ऑलमोस्ट 2 साल के एक्सपीरियंस में मैं बोलूँगा कि वो बहुत अच्छे से अप्लाई भी करते हैं आपकी ग्रोथ पे। और आप जब निकलते हो ना ऐसी कंपनी से, तो आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट। एंड मैं यही सब चीज़ें प्रायोरिटी देता हूँ यार, कि कोई भी सेलेक्ट करने में। एंड अब अमेजोन से निकलना जो था मुझे, वो था मैं अपने कंफर्ट जोन में आ चुका था, ठीक है। 3-4 साल में मैंने ना बैच पाइपलाइन पे बहुत सारा काम करा, ठीक है। अब था कि यार मुझे चाहिए रियल टाइम स्ट्रीमिंग पे काम करना है। तो मैंने कहा कि अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और ऐसी कंपनी अब पकड़ेंगे, ठीक है, कि हम वहाँ पे जा सकें जहाँ पे हमें रियल टाइम का और बहुत अच्छे जो डेटा स्किल है उसका काम मिल सके। एंड अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ मेरे को वही चीज़ मिली। ऑल्दो आई हैड 3-4 ऑफर्स, बट उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से कंपेयर करा, पैसे को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करा, ठीक है। 1-2 लाख 3 लाख का गैप चल जाता है अगर आप जो एक्चुअल काम करना चाह रहे हो वो मिल रहा है, ठीक है, वरना तो पैसा तो सभी को प्यारा है। ये तो है। और जो आप जिस कंपनी में जा रहे हो वो तो है ही सबसे बड़ी दुनिया की उस फील्ड में, वो जानने के लिए इन्हीं का चैनल देखना पड़ेगा, मेरे चैनल पे नहीं पता चलने वाला। तो यार फाइनली आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो नए लोग आ रहे हैं, नए कोडर्स आ रहे हैं, नए डेवलपर्स आ रहे हैं, नए डेटा इंजीनियरिंग वाले बंदे आ रहे हैं, तो कुछ फाइनल टिप्स जो देना चाहोगे? बिल्कुल, फाइनल टिप्स में जो, अगर याद हो कन्वर्सेशन हमने जहाँ से स्टार्ट करी थी ना, जहाँ पे मैं एक्चुअल फेल हुआ, वो पॉइंट था सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाला, ठीक है। यार तुम कॉलेज में अगर हो, तो कॉलेज में अगर खाली तुमने डिपेंडेंसी अपनी लेट्स से सीनियर्स पे, टीचर्स पे और बुक्स पे बना रखी है, तो प्रॉब्ली जैसा मतलब मुझे टाइम लगा वैसा ही तुम्हें टाइम लगेगा। बट अगर जल्दी अच्छी चीज़ में आना चाहते हो तो कॉलेज टाइम से ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है। एंड मैं थोड़ा डेटा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जो रोड मैप वाली चीज़ें भी बताई, तो उसमें तुम्हें बता भी दिया कि यार तुम्हें प्रो लेवल का कोडर देखो नहीं बनना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को मैं हमेशा एक ऐसी चीज़ मानता हूँ कि जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है, ठीक है। आप उसको कोडिंग वाले पार्ट से एकदम बहुत ही कंबाइन मत करो, आपको आना चाहिए सॉल्व करना, ठीक है। आपने लेट्स से जिस भी लैंग्वेज में काम कर रखा है,
आपको वो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके सॉल्व करना आना चाहिए, तो वो सीखो। डीएसए तो है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है ही है यार, तो एटलीस्ट मीडियम लेवल तक का बना रखो, एकदम नूब भी मत रह जाओ कि हाँ यार उन्होंने तो बोला था इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट देखो है, एंड मीडियम लेवल तक का बिल्कुल कवर करना है आपको। एंड वही है कि अच्छी कंपनीज अगर देखो कॉलेज में अभी तक एक, हाँ जो उस टाइम पे गैप वाली चीज़ में नहीं बोल पाए कि गैप अभी ये है ना कि ज़्यादा कंपनीज कॉलेज कैंपस विजिट नहीं कर रही हैं बहुत, इस डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल पे बहुत लिमिटेड ही कर रही हैं, है ना। तो अभी उसकी भी चिंता मत करो, 2-3 साल में वो सब भी सीन चेंज हो जाएगा, कंपनीज धड़ाधड़ आएंगी डेटा इंजीनियरिंग के लिए भी। तो अपने आप को अगर मार्केट में अलग दिखाना है तो जितना अच्छे कर लो, अगर प्रोजेक्ट पे काम ठीक है कॉलेज टाइम में रह के ही, तो वो ऑन कैंपस में भी बहुत अच्छा तुमको बेनिफिट देगा, एंड ऑफ कैंपस भी अच्छा निकाल सकते हो। बहुत अच्छे मैंने पॉडकास्ट भी कवर करे अपने चैनल पे जिनमें कि बंदे ऐसे ही थे, फ्रेशर बिल्कुल थे, और बढ़िया ऑफ कैंपस उन्होंने डेटा इंजीनियरिंग निकाला है अच्छे अच्छे पैकेज पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड इससे ज़्यादा मैं और मतलब नहीं बॉम्बार्ड करूँगा कि और ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जितना बताया वो उस चीज़ को फोकस करो। एंड बस यार आज के टाइम में थोड़ा टेक कम्युनिटीज़ बहुत अच्छे चल गई हैं, हम अपने टाइम में, मेरे टाइम में तो बिल्कुल नहीं रही, तो उनका पार्ट बन सकते हो, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे तो टाइम से चीज़ें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही पता लगने लगेंगी, फोर्थ ईयर तक तो बहुत लेट हो जाता है। यार ये टिप्स तो सही में बहुत बढ़िया थी, मतलब मैं इतने नए फील्ड के बारे में इतनी सारी टिप्स पता चलने तो अपने आप थोड़ा खुद मन करता है कि हाँ ऐसा काम करा जाए। तो यार थैंक यू सो मच शशांक आने के लिए। तो इनका चैनल ज़रूर चेकआउट करना अगर तुम डेटा इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हो, सॉफ्टवेयर फील्ड के बारे में जानना चाहते हो, आईटी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, कंपनियां स्विच करने के बारे में जानना चाहते हो, तो शशांक को बाय बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने। थैंक यू सो मच शशांक यार। थैंक यू मंग, थैंक यू। तो यार कैसा लगा ये पूरा इंटरव्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपनी राय, अपने रिव्यूज और सब कुछ। शशांक का चैनल जरूर चेकआउट करना, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा भाई अगर किसी को इंग्लिश ज़्यादा पसंद है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कैसी वीडियो और चाहते हो, ऐसी वीडियो और चाहते हो, कैसी वीडियो चाहते हो, सब बता दो भाई। बोल दिल के राज खोल दिया करो भाई कमेंट सेक्शन में। आजकल कोविड है, घर में बैठे हो, किससे बात करो, कमेंट सेक्शन से बात करो। तो और इंस्टाग्राम भी चेक कर लेना, मतलब फोटोज भी तो देखनी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ।